स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए अंग्रेजी ग्रामर की इस क्लास में आज हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम शब्द भेद भी कहते हैं। हमने आपको बताया था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं, और दूसरा है जिसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं अर्थात मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द भेद कैसा है, तो हम जानेंगे कि इसे हम काइंड्स ऑफ वर्ड नहीं कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड्स अगर इसे हम कहेंगे तो वह दो ही प्रकार होगा। हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वह एक स्पीच है और उस स्पीच में कुल कितने प्रकार के शब्द आ जाते हैं वही शब्द ही उस स्पीच के पार्ट्स हैं, वही शब्द उस स्पीच के हिस्से हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से वे शब्द हैं जो किसी स्पीच का पार्ट होते हैं, जो किसी स्पीच का हिस्सा होते हैं। तो अंग्रेजी में कुल 8 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं, अर्थात एक स्पीच में कुल शब्दों की संख्या 8 होती है। 8 तरह के शब्द पाए जाते हैं और उन्हीं शब्दों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक शब्द है जिसे हम नाउन कहते हैं, दूसरा शब्द है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, तीसरा शब्द है जिसे हम वर्ब कहते हैं और चौथा शब्द है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। पांचवा एडवर्ब होता है, छठा प्रीपोजिशन होता है, सातवां है जिसे हम कंजंक्शन कहते हैं और 8वें को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अर्थात हमारी स्पीच में अधिकतम शब्द इन्हीं 8 प्रकार के ही होते हैं। तो 8 प्रकार के शब्द हैं, जो अंग्रेजी में 8 प्रकार के शब्द होते हैं, उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन क्या है? हिंदी में हम नाउन को संज्ञा कहते हैं और ये क्या होता है? अंग्रेजी में डिफिनीशन है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को नाउन कहा जाता है। लेकिन यह जो डिफिनीशन है कुछ अपूर्ण सी लगती है क्योंकि नाम केवल वस्तु, स्थान, व्यक्ति के ही नहीं होते, बल्कि नाम जो है वो बहुत सारी चीजों के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि नाउन इज द नेम। हम केवल इतना ही जानेंगे कि नाउन इज द नेम, अर्थात जो नाउन होता है वो नाम होता है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, अवस्था, गुणदोष, कार्यविधि, स्थान इत्यादि के जो नाम हैं, हृदय की भावनाएं इत्यादि के जो नाम हैं, जिन नामों से उन्हें हम जानते हैं, उन्हीं नामों को ही नाउन कहा जाता है। तो अगर हम इसको थोड़ा वाइड में देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो होगा कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, अवस्था, गुण दोष, हृदय की भावनाएं, तथा कार्य विधि आदि के नाम को, आदि के नाम अर्थात जो मेन वर्ड है वो है नेम। नाउन इज द नेम। हमने कहा कि नाउन जो है वो
नाम है। तो किसी भी चीज का जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। तो आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। अर्थात देखेंगे कि किसी वस्तु का नाम है, वस्तु जैसे पेन, पेन एक वस्तु है, बुक एक वस्तु है, फोन एक वस्तु है। तो किसी वस्तु का नाम वो नाउन होता है। स्थान, किसी स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। व्यक्ति अर्थात किसी व्यक्ति का जो नाम है उसको हम नाउन कहते हैं। प्राणी, प्राणी में पशु पक्षी मनुष्य सभी आ जाते हैं, तो किसी प्राणी के नाम को हम नाउन कहते हैं। अवस्था, जो हमारी शारीरिक अवस्था है, बचपन है, ओल्ड एज है, टीनेज है, इन सारी अवस्थाओं के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। गुण दोष, गुण दोष अर्थात जो गुण है, जो दोष हैं, इनके नाम को भी हम नाउन कहते हैं। हृदय की भावनाएं, जो हमारी इमोशंस नेम, जो हमारे हृदय की भावनाएं हैं, जैसे प्रसन्नता हो गया, दुख हो गया, तो ये सब नाम भी जो है वो नाउन होते हैं। तथा कार्य विधि, कार्य किसी सेंटेंस में आया तो कार्य है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हम कार्य का करना या होना नहीं बल्कि उस कार्य के नाम को पाते हैं तो वह कार्य विधि हो जाता है। जैसे हमने कहा धूम्रपान हानिकारक है, तो धूम्रपान यहाँ कार्य न होकर के कार्य विधि हो गया, कार्य का नाम हो गया। उसने मुझे सलाह दी, तो यहाँ पर सलाह दो तरीके से हो सकता है कि उसकी सलाह अच्छी थी, उसने मुझे सलाह दी, तो यहाँ पर सलाह दी, ये एडवाइस जो है ADVISE के रूप में लिखा जाता है, ये वर्ब हो जाता है, ये क्रिया हो जाती है, ये कार्य हो जाता है। लेकिन ADVICE उसकी एडवाइस अच्छी थी, उसकी सलाह अच्छी थी, यहाँ पर जो एडवाइस है वो एडवाइस कार्य विधि हो जाता है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है और नाउन के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं कि जो नाउन है, हमने नाउन आपको बताया, अब नाउन कितने प्रकार का होता है ये जान लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउन जो है मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, और वो पांचों प्रकार क्या क्या हैं, एक एक के हम क्रमवाइज एक एक को हम देखते हैं, क्रमवाइज एक एक को देखते हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब वैसे भी लोग इस शब्द से लेते हैं प्रॉपर, खास, विशेष। तो प्रॉपर नाउन जो है वो होता है, हिंदी में हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक अर्थात पर्सनल। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है, वो बिल्कुल विशेष नाम होता है। जैसे हमने कहा कि रमेश यहाँ आओ, तो यह रमेश का अपना विशेष नाम है, रमेश का नाम किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम होगा भी तो वह बहुत सीमित लोगों का नाम होगा, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं होगा। हमने कहा राम मेरा मित्र है, यहाँ पर जो राम है वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया, व्यक्ति का अपना विशेष नाम हो गया। तो जो व्यक्ति का अपना विशेष नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी स्थान का अपना विशेष नाम हो गया, जैसे लिखा है प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक शहर है, तो प्रतापगढ़ जो है एक विशेष शहर है। हम सारे शहर का नाम प्रतापगढ़ नहीं रख सकते, सारे शहर को हम प्रतापगढ़ नहीं कह सकते, तो एक विशेष स्थान हो गया। हमने कहा लिंक स्टार पेन, हमने कहा लिंक स्टार पेन, तो एक पेन का अपना विशेष नाम है, एक विशेष ब्रांड है। तो यहाँ पर लिंक स्टार जो है वो क्या हो गया, लिंक स्टार पेन जो है एक विशेष वस्तु की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन हो गया। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वह किसी का अपना विशेष नाम होता है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरे को हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब जो सभी में उभय हो, इसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन वह होता है जो कॉमन होता है, अर्थात जो नाम सभी में आता है। जैसे हमने कहा विलेज, विलेज क्या है, विलेज का मतलब होता है गांव, सभी गांव का अपना विशेष नाम भी होता है। जब विशेष नाम होगा तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन अगर हमने उसे केवल कह दिया मैं अपने गांव जाऊंगा, तो हमारा गांव जो है, जो हमारा विलेज है, विलेज शब्द एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी का विलेज विलेज होता है। हमने कहा पेन, तो ये पेन जो है सभी कलमों को कहा जाता है, सभी पेन पेन है। उसके अतिरिक्त तो बुक हमने कहा सभी बुक बुक है,
अगर हमने बॉय कहा तो सभी लड़कों को हम बॉय कह सकते हैं, लेकिन किसी का नाम मोहन, किसी का नाम रोहन, अगर मोहन और रोहन हो गया तो वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आइए आगे हम देखते हैं जो हमारा तीसरा नाउन है, इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, कलेक्ट शब्द इकट्ठा, कलेक्ट शब्द का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, तो कलेक्शन शब्द से बना हुआ है, कलेक्ट शब्द से बना हुआ है। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो क्या करता है, वो किसी का ग्रुप नाम होता है, यानी ग्रुप नेम। ग्रुप नेम माने समूह का नाम, तो इसको हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो है वह समूह प्रकट करने वाले नामों के लिए आता है। जैसे आर्मी है, आर्मी क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अर्थात सिपाहियों का झुंड, सिपाहियों का समूह। तो आर्मी शब्द जो है वह नाम कलेक्टिव नाउन है। हमने कहा बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, तो बंच का मतलब गुच्छा, बंच ग्रुप, बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, तो बंच जो है वो समूह का बोध करा रहा है। हमने कहा क्लास, तो क्लास जो है वो समूह का बोध करा रहा है, तो ये नाम जो है वो कलेक्टिव नाउन हो गया, ये नाम कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे फैमिली हो गया, फैमिली का मतलब में एक ही परिवार के कुछ सदस्य, तो वो जो है फैमिली हो जाते हैं, इसलिए फैमिली भी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा चौथा नाउन है ये है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन जो होता है उसको हम हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा जो होती है वह क्या होती है कि जिन किसी कच्चे पदार्थों से हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, उन कच्चे पदार्थों के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि हम व्हीट का मतलब होता है गेहूं, तो गेहूं से हम आटा बनाते हैं, आटे से रोटी बनती है, तो व्हीट जो है वो रॉ मटेरियल हो गया। तो जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। तो व्हीट मतलब गेहूं हो गया, गेहूं से बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसके बाद गोल्ड हो गया, गोल्ड का मतलब सोना, इससे आभूषण बनाया जाता है। जो आभूषण बन जाता है उसका जो नाम हो जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन गोल्ड शब्द जो है वो मटेरियल नाउन होगा। इसके आगे हम देखते हैं राइस लिखा है, राइस का मतलब चावल, चावल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो राइस जो है वह मटेरियल नाउन हो गया। मिल्क ये भी मटेरियल नाउन हो गया। तो जिन किसी कच्ची वस्तुओं से किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, उन कच्ची वस्तुओं के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसको हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी में इसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके अंतर्गत अवस्था के नाम, इसके अंतर्गत हृदय की भावनाओं के नाम, इसके अंतर्गत कार्य विधि का नाम। तो हृदय की भावनाएं, कार्य विधि, अवस्था, ये सभी नाम जो होते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे लिखा है रेस, रेस का मतलब होता है दौड़, तो रेस शब्द यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उसके अतिरिक्त आ गया एडवाइस, एडवाइस शब्द जो है ये भी भाववाचक संज्ञा होती है। उसके अलावा ऑनेस्टी शब्द हो गया, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो ईमानदारी जो है यह क्या है, यह एक गुण है। तो हृदय की भावनाएं, गुण दोष, कार्य विधि, अवस्था आदि का नाम जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब हम देखेंगे कि इन 5 नाउन्स को हम केवल 2 नाउन के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले भाग का नाम है जिसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल शब्द स्पष्ट है कि काउंट किया जा सके, जिसे, जिसकी गणना की जा सके, जिसे गिना जा सके। तो जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमने लिखा पेन, पेन को हम गिन सकते हैं। हमने लिखा बुक, बुक को हम गिन सकते हैं। हमने लिखा मैन, तो मैन को भी हम गिन सकते हैं। तो ये सब जो हो गया ये काउंटेबल नाउन हो गया। और दूसरा होता है जिसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है जिन नाउन्स की गणना नहीं की जा सकती है, जिसे गिना नहीं जा सकता, मापा जा सकता हो लेकिन गिना न जा सकता हो, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वाटर लिखा है, तो वाटर जो है इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसकी माप की जा सकती है। ऑनेस्टी, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो है ये शब्द
अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और अधिक चीज़ें बताने का हमें मौका मिलता रहे और हमें प्रेरणा मिलती रहे। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार करते रहें।